सुप्रभात बच्चों, आप सभी का पुनः सप्तमी संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। चलिए अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम चतुर्थः पाठः रुचिरा द्वारा हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात बालकों का हास्य कवि सम्मेलन। बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, शब्द रूप और धातु रूप का आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो चलिए पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलम च कुर्वन्ति। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक मंच के ऊपर उपस्थित होते हैं। अधः श्रोतारः नीचे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर करते हैं, आवाज करते हैं। संचालकः अलम कोलाहलेन, संचालक कहता है अलम अर्थात बंद करें या बस करें, कोलाहलेन शोर को बंद करें। अद्य पर हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः काल्यापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। आज परम अर्थात बहुत ही हर्षस्य खुशी का अवसर है, यत् कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः अर्थात काव्य का नाश करने वाले, काल्यापकाश्च अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, ये व्यंग रूपी पद हैं। तो भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति, भारत के धुरंधर कवि आए हैं, समागताः आए हैं, समागताः सन्ति आए हैं। यही करतल ध्वनिना अर्थात आइए, यही आइए करतल ध्वनिना तालियों की आवाज के साथ वयम एतेषाम हम सब इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, यहाँ पर एस तरह का जो चिन्ह दिया है अवग्रह चिन्ह, यहाँ इसका उच्चारण अ की तरह होगा। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, अरसिकेभ्यो रसिक अर्थात रस लेने वाला, अरसिकेभ्यो अर्थात जो नीरस होता है। तो सर्वेभ्यो सभी अरसिक जनों को, नीरस जनों को, अरसिकेभ्यो नीरस जनों को नमो नमः, मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद सबसे पहले, अहम आधुनिकम वैद्यम मैं आधुनिक चिकित्सक, सबसे पहले मैं आधुनिक चिकित्सक। उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आधुनिक चिकित्सक पर आधारित, उद्देश्य आधारित, स्वकीयम यानी अपने द्वारा रचित, स्वकीयम पर आधारित अपने द्वारा रचित खुद की कविता सुनाना चाहता हूं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। वैद्यराज अर्थात चिकित्सक नमस्तुभ्यम, मैं इन वैद्यराज चिकित्सक को नमस्तुभ्यम नमस्कार। यमराज सहोदर अर्थात भाई, यमराज अर्थात यमराज का, तो यमराज के भाई कौन है? चिकित्सक को बताया गया है इन पंक्तियों में। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राण हरते हैं, यमस्तु यमराज तो केवल प्राण हरते हैं। वैद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो वैद्य हैं वे तो प्राण के साथ धन भी ले लेते हैं, अर्थात प्राण एवं धन दोनों ले लेता है। जो वैद्य है ये तो प्राण के साथ धन भी ले लेता है, अर्थात यमराज के ऐसे भाई को मेरा नमस्कार है। सर्वे उच्चैः हसन्ति, और सभी इन पंक्तियों को सुनकर बड़े जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद आते हैं मंच पर कालांतक, कालांतकः अर्थात यमराज। अरे
वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा। अरे वैद्य तो सभी जगह हैं परंतु न ते मादृशा, मुझ जैसे कुशल नहीं हैं। जनसंख्या निवारणे, किसमें? जनसंख्या को कम करने में, लोगों को के प्राण हरने में। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे ममापि मेरा भी काव्यम कविता, इदम यह, श्रवन्तु सुनिए, भवन्तः आप सब, अर्थात आप सब मेरी भी कविता को सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः। तो अब इसको आप कैसे? विस्मय धन आगतः, विस्मय आगतः, विस्मयागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। अर्थ पर ध्यान दें। चिताम प्रज्वलिताम, जलती हुई चिता को देखकर, दृष्टवा वैद्यो, कौन? वैद्य। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य अचंभित होते हैं। विस्मयागता, अचंभित हुआ। क्यों? ना हम गतो न मैं भ्राता, न मैं गया न मेरा भाई गया। अर्थात ये चिता कैसे जल रही है? न मैं गया न मेरा भाई गया। कस्येदम, कस्य प्लस इदम, कस्येदम हस्तलाघवम। हस्तलाघवम अर्थात हाथ की सफाई। ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसन्ति, एवं सभी पुनः जोर से हंसते हैं, पुनः हंसते हैं। तो बच्चों, ये कालांतक एवं गजाधर के वचन थे। उन्होंने जो पंक्तियां पेश की थी वे थी। अब आगे सुनिए। तुंदिलह, आगे फिर आता है तुंदिलह। तुंदिलह कहता है तुंदस्य ऊपरी, अर्थात तुंद अर्थात तोंद, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूं, मैं पेटू हूं। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च, मेरी भी इस कविता को सुनकर काव्य को सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरुम, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति। परान्नम पराया धन, पराया अन्न, पर अन्नम पराया अन्य, प्राप्य दुर्बुद्धे, अरे दुर्बुद्धों, पराये अन्न को प्राप्त कर कर या पाकर दूसरों के द्वारा आमंत्रित कर जो भोजन कराया जाता है उसके लिए कहा गया है कि दूसरे मां शरीरे दयाम कुरु, दूसरों के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने में मां शरीरे दयाम कुरुम, अपने शरीर पर दया मत कीजिए। परान्नम दुर्लभम लोके, ये जो दूसरों के द्वारा दिया जाता है अनाज वह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, और ये जो शरीर है ये तो फिर से हमें दोबारा बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी जोर जोर से फिर से हंसने लगते हैं। चार्वाकः आम आम, अब आता है चार्वाक, यह भी एक पात्र है। आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, हाँ हाँ, शरीर के पोषण करने में, हष्ट पुष्ट रखने में सर्वथा उचितमेव, सभी प्रकार से यह उचित है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वामपि, यदि, ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों, चार्वाक क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ, शरीर को का पोषण करने में सभी के लिए सभी प्रकार से सभी चीजें उचित हैं, उचित ही हैं। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, यदि तो ऋण लेकर, तब ऋण लेकर, कृत्वा अपि, किसी भी प्रकार से पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि ही, जैसा कहते हैं कौन? चार्वाक कवि। यावज्जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, जब तक जियो तब तक सुखम जीवेत, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, और ऋण लेकर घी को पियो,
श्रोतारः, तब श्रोतागण कहते हैं तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब ऋण को हम कैसे लौटाएंगे। चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरा अभी बचा हुआ अवशिष्टम बचा हुआ काव्य। घृतं पीत्वा ऋणं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। घृतं पीत्वा मतलब घी पीकर क्या करो, श्रमं कृत्वा श्रम करो, मेहनत करो। ऋणम एवं ऋणम प्रत्यर्पयेत्, एवं क्या करो, ऋण को प्रत्यर्पयेत् लौटा दो, जनः लोगों को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य का पाठ सुनकर प्रेरित होकर एकः बालको अपि, एक बालक भी आशु कविता, अपनी आशु कविता रच लेता है और हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए क्या करता है, सुनाता है। बालकः श्रूयताम, बालक कहता है श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम कवि, गजाधर जैसे कवि, चैव तुंदिलम, और तुंदिल नामक भोजन, भोज्यलोलुपम, तुंदिल नामक भोजन के लोभी को, कालांतकम तथा वैद्यम, और कालांतक जैसे वैद्य को, और चार्वाक कवि को, नमाम्यहम अर्थात नमामि प्लस अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य शायित्वा हा हा इति कृत्वा हसति अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। एवं काव्य को सुनकर सब हा हा इस तरह करके हंसते हैं, और अन्य च अपि हसन्ति, सभी अन्य लोग भी हंसते हैं। सुनाकर बालक हंसता है एवं अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, एवं अपने घर को जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी ने इस पाठ का अध्ययन किया, बहुत ध्यानपूर्वक पुनः आप इस पाठ का अध्ययन करें एवं इनके शब्दार्थों को याद करें, स्मरण करें। शब्दार्थ बहुत ही आवश्यक होते हैं पाठ के लिए, पाठ के अनुवाद को समझने के लिए। तो सारे सब शब्दार्थों को आप याद करेंगे एवं पाठ का अनुसरण करेंगे। चलिए पाठ का पठन कर सभी पुनः अगली कक्षा में प्रस्तुत हों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।